परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में एक बार हमारे साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग जब शुरुआत गायत्री मंत्र से ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको गायत्री मंत्र की उपयोगिता क्या है, गायत्री मंत्र क्यों करना चाहिए, हम जिस भी एज में हैं, जिस भी उम्र के पड़ाव पे हैं, छोटे से बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अपने जीवन में गायत्री महामंत्र का समावेश क्यों करना चाहिए। और गुरुदेव बार बार एक ही चीज़ क्यों कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे विचारों का समावेश करिए और गायत्री महामंत्र का समावेश करिए। और वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के इतने अमूल्य क्षण को केवल गायत्री माता को जन जन तक पहुंचाने में लगा दिया, तो आखिर उसमें क्या ऐसी खूबी है जो गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन को प्रयोगशाला के रूप में, संघर्ष के रूप में लगा दिया कि हम जन जन तक गायत्री पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात, जहां महिलाओं को गायत्री करने का अधिकार नहीं था, वहां माता जी ने, गुरुदेव जी ने अपने जो संघर्ष किया, और आज जो यहाँ पे सारी बेटियाँ बैठी हैं, जैसे भी बैठी है, वो गायत्री मंत्र कर रही हैं या कर्मकांड करा रही, इसका अधिकार गुरुदेव ने बहुत संघर्ष से दिलाया है। इतना आसान नहीं था हमारे समाज में कि महिलाएं बैठ के पुरोहित का काम करें, महिलाएं बैठ के कर्मकांड कराएं। इसके पीछे गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन, अपना समय, अपना श्रम, अपना प्यार, अपना दुलार सब कुछ लुटा दिया है। तो हम सबसे पहले उसी गायत्री मंत्र, महामंत्र, जो जितने भी मंत्र हम कह पाए, जितनी भी अच्छी चीज़ों को कह पाए, उसका हमारे जीवन में क्या समावेश है, और खासकर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को गायत्री मंत्र से क्यों जोड़ना चाहिए, अच्छे विचारों से क्यों जोड़ना चाहिए, उसको 2 शब्दों में हम बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो गायत्री मंत्र हमारे अंदर संवेदना का विकास करती है। आज हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमको ये मानव जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य और पशुओं में बस एक ही अंतर होता है। बहुत सारे अंतर हैं, जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है, संवेदना। हम अगर इंसान हैं, हमको लोग मानव कह रहे हैं, तो एक ही चीज़ से कह रहे हैं कि हमारे अंदर संवेदना है, लेकिन आज ये संवेदना दिख नहीं रही है, आज ये संवेदना खोती चली जा रही है। अगर ये संवेदना नहीं खोती तो आप सोचिए, हमारे बगल का कोई पड़ोसी रो रहा है, परेशान है, उसके घर में खाने को नहीं है, कोई शराबी शराब पी के आके अपनी बीवी को पीट रहा है, अपनी बेटी को पढ़ा नहीं रहा है, उसको घर में कैद कर रहा है, और हम लोग आराम से बैठ के शांति से सुन लेते और हम लोग यही कहते कि हाँ ठीक है, उनके घर का मामला है। हम क्यों बोले? क्या हम ऐसा कह पाते? अगर जिस दिन हम लोग के अंदर संवेदना जाग जाएगी, अब मान के चलिएगा, हमारे बगल नहीं, हमारे 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई ऐसी घटना होगी तो हम पीड़ित हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम उसकी मदद। कोई ये नहीं कह रहा कि आप पैसे से उसकी मदद कीजिए, आप कम से कम जाइए, उसको अच्छे विचार दीजिए, उसे प्यार से बोल लीजिए। आज लोग प्यार के भूखे हैं, और ये संवेदनाओं की शून्यता यहाँ दिखा रही है कि जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देशों में वृद्धाश्रम चीज़ें जैसी चलती थी, आज हमारे गांव में वो प्रचलन होने लगा है। और हम आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग के पास में ही हरैया एक वृद्धाश्रम खुला है, और वो जब आए तो वो यही बता रहे थे कि हाँ, उसमें काफ़ी माता पिता आ गए। आप सोचिए, हम लोग की संवेदना कहाँ सो गई है? हम लोग जो माता पिता हमको इतना बड़ा किए हैं, जो पालन पोषण किए, जब वो वृद्ध होते हैं तो हम उनको कहाँ छोड़ रहे हैं? वृद्धाश्रम। और ये शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर गांव में ये प्रचलन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम लोग की संवेदना कहीं ना कहीं शून्य हो गई है। दूसरी बात, हम लोग आज अपनी घरों की बेटियों को बस यही कह के रोक लेते हैं ना कि जमाना खराब है, आप बाहर मत निकलिए। अभी आप सोचिए, हम लोग की संवेदना इतनी शून्य हो गई है कि हम अपने घरों में कोई अच्छे प्रोग्राम अरेंज कराते हैं तो उसमें भोजपुरी गाने बजाते हैं। आप सोचिए, जिस भोजपुरी, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाने मत बजाइए, बहुत सारे अच्छे गाने आप बजाइए,
लेकिन जब हम लोग भोजपुरी गाने बजाते हैं, आप सोचिए वो एक नंबर की गाली होती है जो बेटियों को दी जाती। हम पिता के रूप में, भाई के रूप में उस बहन पे शासन करते हैं ना कि तुम बाहर नहीं जाओ, जमाना खराब है, तुम्हारे से कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। आप सोचिए, आप उसी घर में उसी बेटी के सामने वो गाने बजा रहे हैं, वो डांस कर रही है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तब आपको शर्म नहीं आ रही है? और खासकर घर के बुजुर्ग लोग जिनको हम कहते हैं ये पापा है, मम्मी है, माता पिता है, उनके घरों में हम देख रहे हैं कि भोजपुरी पिक्चर देखे जा रहे हैं। आप सोचिए, जिस एज में, जिस उम्र में हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उस एज में हम लोग अगर भोजपुरी गाने सुनेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारा समाज अच्छा हो जाए, तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, हम लोग एक चीज सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे घर में भोजपुरी गाने हमने रोक लिया तो कोई बात नहीं, बगल में बज रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आपको एक चीज पता है, अगर आप अपने बच्चे को कितने टाइम अपने पास रखते हैं? 24 घंटे में कुछ टाइम तो स्कूल रहता है, 2-4 घंटे अगर आप अपने पास रखते हैं और वो बगल का बच्चा कोई है जो गंदी चीजें सीख रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, और आपका बच्चा, आप 4 घंटा उसको सिखाइए और उस बगल वाले बच्चे के पास 2 मिनट वो पहुंच जाए तो वो संस्कार वो ले लेगा और जो आपने सिखाया वो सब खत्म हो जाएगा। तो कम से कम आप ये मत सोचिए कि हमारा क्या जा रहा है और हम क्यों दूसरों को सिखाएं, हम अपने घर में कर लें तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप अपने घर में करके ये सोच लीजिए कि आपका बच्चा अच्छा बन जाए, तो वो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आपका ही ये स्वार्थ है कि आपका अच्छा बने। तो आप क्या करिए, बगल के भी जो बच्चे हो उनको भी उस चीज के लिए प्रेरित करिए। और खासकर सबसे बड़ी बात कि आप लोग घर घर में या आपके बगल या कोई भी चीज हो, आप लोग बड़े हो, माता पिता हो, तो कम से कम आप अपने बच्चों को इतना तो समझाइए कि कम से कम अश्लील गाने मत बजाइए, बच्चियों का अपमान होता है। हम लोग कहते हैं ना कि घर में बड़ा भाई है तो उसके हाथ में पूरी बहन की डोर थाम दी जाती है कि वो जहाँ कहेगा बहन वही जाएगी, वो जो करेगा बहन वही करेगी। और सारे लोग कहीं, अभी आज की बात है, मतलब अभी देखिए यहाँ रात का प्रोग्राम है, बहुत सारी बेटियां इस वजह से नहीं आई क्योंकि घर वाले एक वर्ड कह देते हैं ना कि रात में कहीं जाना सेफ नहीं होता। आप सोचिए, अगर हम लोग अच्छे प्रोग्राम में अपनी बेटियों को नहीं ला पा रहे हैं और हम एक बात कह के निकल जा रहे हैं, तो ये हमारी हार है। आप सोचिए, अभी हम लोग जो यहाँ मंच पे खड़े, अगर हम लोग को भी दिल्ली, मुंबई या कहीं ऐसे शहरों में जाना हो तो घर वाले एक बार डर जाते हैं कि हम अपनी बच्ची को अकेले कैसे भेजें। आप सोचिए, उसके अंदर कितनी प्रतिभाएं दब जाती हैं बस ये एक वर्ड कह के कि हम उसको अकेले कैसे भेजें। और ये कहाँ से शुरू हुआ? आज ये रेप हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसको हम लोग ऐसे सोचते ना कि हाँ ठीक है, ये हो रहा है, पुलिस काम कर रही है। आप सोचिए, अगर इतना ही पुलिस का काम अच्छा होता, इतनी ही शासन व्यवस्था का काम से हो जाता, तो आज हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की संख्या भी बढ़ती जा रही है, नियम कानून भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, फिर हमारे यहाँ अपराध इतने ज्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आप सोचिए, घटना चाहिए था ना, बस उसका सूक्ष्म रूप हम नहीं समझ पा रहे कि ये अपराध शुरू कहाँ से हो रहे हैं। ये अपराध उस बचपन से शुरू होते हैं जब हमारा बच्चा 3, 4, 5 साल का होता है। कल एक बाल संस्कार शाला की क्लास देख रहे थे, उसमें एक वक्तव्य आया था कि गांधी जी थे और बहुत छोटे थे और उन्होंने हरिश्चंद्र की मूवी देखी थी और उसी मूवी से उन्होंने ठान लिया था, एक दृश्य से उन्होंने यही ठाना था कि हम अपने पूरे जीवन भर सत्य अहिंसा का पालन करेंगे। और गांधी जी का पूरा जीवन वैसे बीत गया। आप सोचिए, अगर हम अपने घरों के बच्चों को गंदे गाने, गंदे वीडियो और ये सब दिखाएंगे तो, और आप जानकर आपको हैरानी होगी कि आपके बच्चे का 5 साल की उम्र तक लगभग 75% तक विकास हो जाता है हर चीज का। अब बुद्धि का और संवेग का, सारी चीजों का विकास हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप इतने साल तक के बच्चों को छोटा जान के कुछ भी करने की छूट दे रहे हैं, उसको प्यार नहीं दे रहे, उसको दुलार नहीं दे रहे, उसको प्यार से नहीं समझा रहे हैं, फिर यही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो आक्रोश जगता है और फिर क्या होता है, समाज में गंदगी फैलती है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि समाज में जो बेटियां आगे निकल रही है उनके लिए हम पाँव की बेड़ी ना बने, उनके लिए जो है सहजता बने। तो इसीलिए कम से कम अपने घरों के बच्चों को संस्कारित करें। और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में कम से कम अश्लील गाने तो बंद करवा सकते हैं, क्योंकि अगर अश्लील गाने बंद हो गए
लड़की को उस तरीके से नहीं निहारा गया तो हो सकता है और हो सकता है आपके घरों के जो बच्चे पल रहे हैं उनके मन में निगेटिव विचार ना आए और बच्चियां सेफ रहें और बच्चियां निकल के बाहर कुछ अच्छा काम कर पाए। दूसरी बात क्या होता है कि मांसाहार, हम एक सच्ची घटना बता रहे हैं कि अभी हम लोग कहते हैं ना कि मम्मी पापा भगवान का रूप होते हैं और हमें भगवान की तरह सेवा भी करनी चाहिए, हम भी मानते करना चाहिए। आप सोचिए हमारी एक स्टूडेंट है और इस समय एक मुहिम चल रही थी कि जो हमें किसी भी तरीके से सारे घरों से मांसाहार छुड़वाना है। उस बच्ची ने अपने घर पे विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आप खाएंगी तो हम अपनी दीदी से कह देंगे और वो आके फिर आपको बताएंगी। और उसको पता है उनकी मम्मी ने क्या धमकी दिया, अगर तुम बताई तो तुमको मार डालेंगे और जाके हिम्मत हो तो बता दो। वो किसी तरीके से चुपके से आई और मेरे सामने इतना रोई और आपको जानकर हैरानी होगी ना, वो बच्ची 2 दिन से खाना नहीं खाई थी और उनके घर वाले मांसाहार बाहर बनाए और खा लिए। आप सोचिए हम माता पिता होके, भाई होके, हमारी संवेदना इतनी शून्य हो गई है। हम अपने मतलब हमारे घरों में अगर कोई बच्ची अच्छी चीज का विरोध कर रही है तो क्या हम उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? हमको ये चीजें नहीं दिख रही कि वो बच्ची क्यों कर रही है। हम लोग बस एक ही चीज में लगे कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमारा टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आप सोचिए हम लोग एक निर्जीव मतलब एक जीव जो है उसको ऐसे निर्मम हत्या करते हैं और अपने टेस्ट के लिए उसको खा लेते हैं और हम मान लो नहीं खाते, हमारे अगल बगल के लोग खाते हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चे को जबरन खिलाते हैं। अब सोचिए जब वही बच्चा उस चीज को खाएगा, उसको पता है कि ये माँ किसी को मतलब किसी को ऐसे नोचा गया, उसको बहुत पीड़ा हुई है और फिर भी हम उस चीज का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका सेवन कर रहे हैं। अब जब बच्चा वो खा रहा है तो उसके अंदर वही तो संस्कार जा रहा है कि हमें किसी की पीड़ा को समझना नहीं है, हमें नहीं पता किसकी क्या पीड़ा होती है, हम नहीं जानते कौन कितना दुखी होता है। फिर क्या होता है जब हमारी मम्मी लोग परेशान होती है ना तो हम सबसे पहले ये कहते हैं अरे हमारे बेटा बेटी हमारा दर्द नहीं समझते। आप सोचिए कैसे वो समझेगा, आपने तो उसके ऐसे संस्कार डाल दिए हैं कि वो जिन चीजों को आप खिला रहे हैं गंदी चीजों को उसमें पहला ही शोषण है। तो जब वो उसको खा ले रहा है, किसी को मार के खा सकता है, तो आपकी उंगली कटेगी तो क्या मरहम लगाएगा? आप पीड़ित हो गए तो क्या आपसे आके दो टूक पूछेगा कि मम्मी आप कैसे हो, पापा आप कैसे हो, आपको क्या प्रॉब्लम, पूछ पाएगा? वो पूछना भी चाहेगा तो नहीं पूछ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार वैसे नहीं बने। उसने जो चीज खाया, लोग कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को ऐसी चीजें खिला रहे हैं तो हम ये भूल जाएं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा बनेंगे और हमारे दुख को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इसी का एक बहुत भयंकर परिणाम हमारे यहाँ जो वृद्धाश्रम है ना वो वही है। क्यों? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले किससे दूर होता है? अपने माता पिता से, विचारों से, काम से। वो कोई काम करता है तो बाहर के लोगों से पूछ लेता है लेकिन अपने मम्मी पापा से नहीं पूछता। फिर और बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, ब्याह होता है, फिर कहता है कि चलो ठीक है आपका क्या काम है, चलो वृद्धाश्रम। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदनाएं शून्य हो गई। और सबसे बड़ी बात आप माँ होके उसको सही रास्ता नहीं बता पाए, आपने बड़े चाव से उसको मांस खिलाया। तो कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वो हम यही भुगत के जाते हैं। तो गुरुदेव है वो आपको दिखाते हैं और हमको कष्ट भी किससे दिलाते हैं। अभी मान लो बगल वाला हमको कहता कि जो है हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो हमको उतनी पीड़ा नहीं होती। हमने जिसको कहा कि हम अपना सब कुछ दे के आपके लिए कर रहे हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी, वही हमको तकलीफ देना शुरू करता है तो हमको अपनों से पीड़ा मिलना शुरू होता है। तो कम से कम इतना तो हम लोग करें कि अपने घरों से अश्लील गाने को बंद कराएं, मांसाहार को बंद करवाएं और कुछ भी हो तो अपने बच्चे को गायत्री मंत्र करना जरूर सिखाएं। क्योंकि विचार ही है जो किसी साधारण से इंसान को महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई बना सकता है और विचार ही है जो किसी को डाकू और किसी को चोर बना सकता है। तो आप लोग कम से कम इतना तो जरूर करिए कि अपने घरों में अपने बच्चों को गायत्री मंत्र करना सिखाइए, उन्हें अच्छे प्रोग्राम में भेजने के लिए प्रेरित करिए, अच्छे विचारों से जोड़िए, गुरुदेव के अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। हम लोग बच्चों को टॉफी कोई चीज मांगते हैं तो बेफिक्र होकर दे देते हैं और हम एक चीज कहते हैं ना कि हाँ बेटा तुम मांग, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमको सब कुछ दे देंगे। लेकिन पता है आप उसको वो सामान नहीं देंगे तो हो सकता है वो एक दो दिन रोए भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने अगर उसको संस्कार नहीं दिया तो पूरा जीवन रोएगा और आप भी पीड़ित होंगे, आपका बच्चा भी पीड़ित होगा। तो इसीलिए आप जो अपने घरों में गायत्री मंत्र करवाइए और गुरुदेव के पुस्तक को गिफ्ट के रूप में किसी अच्छे ओकेजन पे बच्चों को दीजिए।
पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। खासकर आप अपने घरों से मांसाहार छोड़िए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर शांति आए, और अश्लील गाने को आप बंद करवाइए। अपने घरों के साथ साथ आपकी पहुंच जहां तक हो वहां तक बंद करवाइए। इसी के साथ साथ धन्यवाद।